बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं तुलसी अपने क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, वाटरवे की कौन सी कितनी लंबाई है, कौन सा वाटरवे कितना नंबर है, जैसे राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1, जल मार्ग 2, और कहां से कहां तक उसका विस्तार है और किस नदी से होकर के गुजरती है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो ये हमारे एनडीए में, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, ठीक है, सभी में पूछे जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से देखिए, और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन सा रूट कहाँ जाती है, कितनी उसकी लंबाई है और कौन से नदी से होकर के गुजरती है राजमार्ग, ठीक है, जलमार्ग। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले एनडब्ल्यू को हम लोग नेशनल वाटरवे कहते हैं। नेशनल वाटरवे यानी कि एनडब्ल्यू यानी कि जलमार्ग नंबर 1, ये हमारा कितना, इसकी लंबाई है आपको 1620 किलोमीटर में लंबाई होगी। जो भी लंबाई हम लिखेंगे, हम किसमें लिखेंगे, किलोमीटर में, यानी 1620 किलोमीटर है और गंगा नदी से होकर के गुजरती है। और इसकी विस्तार मतलब कहां से कहां तक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी से होकर के 1620 किलोमीटर है राष्ट्रीय जल मार्ग 1। ठीक है, उसके बाद है NW2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, ये हमको 891 किलोमीटर है और ये हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी से होकर के गुजरती है, जो सादिया से धुबरी को जाती है। ठीक है, सादिया से धुबरी को जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी से होकर के। 851 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। उसके बाद है हमारा NW3 जलमार्ग नंबर 3, ये हमारा 205 किलोमीटर है और चमकारा नहर से होकर के गुजरती है और ये हमारा नहर से होकर के गुजरती है और ये हमें कोल्लम से कोट्टापुरम को जाती है। कोट्टापुरम, ठीक है, कोल्लम से कोट्टापुरम को कौन सी जाती है, जलमार्ग नंबर 3, जो कि 205 किलोमीटर है और चंपकारा नहर से गुजरती है। ठीक है, तो देखते हैं अब NW4 जलमार्ग संख्या 4, जो कि 1095 किलोमीटर है और ये हमारा कृष्णा गोदावरी नदी से होकर के गुजरती है। कृष्णा गोदावरी नदी से होकर के गुजरती है और ये हमारा काकीनाडा से पुडुचेरी को जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है, जलमार्ग संख्या 4, जो कि 1095 किलोमीटर का है, कृष्णा गोदावरी नदी से होकर के गुजरती है और कहां से इसका विस्तार है, काकीनाडा से पांडिचेरी नहर तक। ठीक है, पांडिचेरी नहर तक है इसका विस्तार। उसी तरीके से जलमार्ग संख्या 5 है हमारा NW5 है 623 किलोमीटर और ये हमारा ब्रह्मणी नदी से होकर के गुजरती है, जो कि तलचरा से होकर के धमरा तक जाती है। ठीक है, और NW5 है NW6 सबसे अंत में, जो कि हमारा 121 किलोमीटर है, जो बराक नदी से होकर के गुजरती है और इसका विस्तार आपको
लखीपुर से भंगा तक है। ठीक है, तो आज हमने जलमार्ग संख्या पढ़ा, जलमार्ग के बारे में कि कौन सा मार्ग कहां से कहां तक जाती है, उसका विस्तार क्या है, कितनी उसकी लंबाई है और किस नदी से होकर के गुजरती है। तो हमने क्या देखा कि जलमार्ग संख्या 1 1620 किलोमीटर गंगा नदी से होकर के गुजरती है, जो इलाहाबाद हरिद्वार जाती है। जलमार्ग संख्या 2 891 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्रा नदी से गुजरती है, जो कि सादिया से धुबरी तक जाती है। जलमार्ग संख्या 3 205 किलोमीटर है, जो चंपकारा नहर से गुजरती है और कोल्लम से कोट्रापुरम जाती है। NH4 हमारा 1095 किलोमीटर है, कृष्णा गोदावरी नदी से होकर के गुजरती है और काकीनाडा से पौंडीचेरी नहर तक जाती है। ठीक है, जलमार्ग संख्या 5 हमारा 623 किलोमीटर है, जो ब्रह्मानी नदी से तलचरा से धमरा तक जाती है। और जलमार्ग संख्या 6 121 किलोमीटर बराक नदी से गुजरती है, लखीपुर से भंगा तक जाती है। तो चलिए, इसी तरीके से हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सब लेकर के आते रहेंगे, ताकि आपको घर बैठे पढ़ने में काफी आसानी हो सके और रोचक जानकारी आपको पता चल सके। चलिए, थैंक यू।